हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक लीडर कंपनी का लिथियम आयन चार्जर रिपेयर होने के लिए आया हुआ है, जो हमारे एक स्टूडेंट ने ही दिया है, जो अभी रनिंग क्लास में पढ़ भी रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप भी घर बैठे इसे समझिए, और अगर इस लाइन में आप हैं तो इसको अच्छी तरह से समझिए, और साथ ही साथ अगर एडवांस लेवल पे आप समझना चाहते हैं तो एक बार मल्टीटेक ज़रूर आप विजिट कीजिए और मुझसे आकर के मिलिए। तो चलते हैं, आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि इसके मेन कंपोनेंट को क्या कहते हैं और उसका छोटा छोटा फंक्शन। लेकिन अगर ब्रीफ में अगर आपको सीखना होगा तो एक बार ज़रूर आप मुझसे मिलिए। तो आइए चलते हैं, पहले मेन कंपोनेंट को जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फेज लिखा है और न्यूट्रल लिखा है, यानी हमें 220 वोल्ट एसी यहाँ देना होगा। ये एसी फ्यूज है और ये वीडीआर, ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं इसे वीडीआर कहते हैं। और ये सर्ज बाईपास कैपेसिटर, ये जो ब्लू वाला है वो आपको सर्ज बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक शीशे जैसे कंपोनेंट, तो अक्सर लोग इसे जीनर मान लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये जीनर नहीं है, ये गन डायोड कहलाता है। इसे हम गन डायोड के नाम से जानते हैं। डायोड की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, बहुत सारे क्वालिटी के आते हैं या अलग अलग नाम से आते हैं। तो यहाँ पे ये जो डायोड देख रहे हैं वो गन डायोड कहलाता है। ये गन डायोड कैसे काम करता है, अगर आप ब्रीफ में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे आके ज़रूर मिलिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है इसके बारे में जानना। अब चलते हैं कि जब हम 220 वोल्ट एसी देते हैं तो फ्यूज से होता हुआ ये वोल्टेज ब्रिज तक पहुंचता है। इसे पैक ब्रिज कहा जाता है। पैक ब्रिज में पहुंचेगा एसी, और जैसा कि आपको पता है कि ब्रिज डायोड उससे क्या करता है, उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं दो मेन फिल्टर कैपेसिटर लगाया गया है। तो जो ये लीडर का चार्जर आप समझ रहे हैं, ये है तो मुश्किल, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ मैं इसको बता सकता हूँ। सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है कि 300 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिलता, बल्कि 400 के आसपास या 370 के आसपास हमें वोल्टेज इस एमएफसी पे मिलती है। वो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। दूसरी इसमें एक और परेशानी ये आती है कि इस पर वोल्टेज पहुँचाना, यानी ब्रिज तक वोल्टेज पहुँचाना मुश्किल होता है, या एमएफसी तक वोल्टेज पहुँचाना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, इसका हल मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसके साथ आप जो देख रहे हैं यहाँ पे दो रिले लगे हुए हैं। अब इस रिले को मुझे जब तक एक्टिव नहीं करेंगे तो एमएफसी तक, यानी इस कैपेसिटर तक आपको वोल्टेज नहीं पहुँचेगा। तो इसे हमें एक्टिव करना होगा। अब एक्टिव करने के लिए मुझे, जब हम सप्लाई देंगे तो एमएफसी तक वोल्टेज नहीं पहुँचती है, उसको एक्टिव करने के लिए मुझे इस ट्रांसफार्मर को एक्टिव करना होगा, जो कि स्टार्टअप ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को एक्टिव करना होता है। अब इस ट्रांसफार्मर को एक्टिव करने के लिए यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, चाइल्ड बोर्ड या डॉटर बोर्ड। ये इसके अंदर ऑसिलेटर आईसी वगैरह लगी हुई है और सर्किट लगी हुई है। तो जब तक ये सर्किट एक्टिव नहीं होगा तो ये स्टार्टअप ट्रांसफार्मर एक्टिव नहीं होगा, और स्टार्टअप ट्रांसफार्मर एक्टिव नहीं होगा तो हमें यहाँ से 12 वोल्ट आउट नहीं मिलेगी, और आउटपुट नहीं मिलेगा तो ये रिले एक्टिव नहीं होगा। अब जब रिले एक्टिव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है एमएफसी पे वोल्टेज नहीं पहुंचेगी। तो अगर एमएफसी तक वोल्टेज पहुंचाना है तो मुझे इस स्टार्टअप सर्किट को एक्टिव करना होगा। इस कार्ड से रिलेटेड कंपोनेंट और यहाँ से कुछ खराब होने से, कोई भी कंपोनेंट खराब होने से ये वोल्टेज आपको नहीं देता, जिसके कारण हमारा सर्किट एक्टिव नहीं होता है। फिर इसी से वोल्टेज निकाल करके आप एक और इसमें कार्ड देख रहे हैं,
यहाँ पे एक और कार्ड लगा हुआ है जिसे डॉटर कार्ड कह सकते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। इनमें से इसके पीछे ये वाला कंपोनेंट्स जो कि एक आईसी लगी हुई है, ये एक्टिव करती है। और जो 3842 अक्सर लगा हुआ होता है तो ये एक्टिव करती है। एक्टिव करने के बाद आपको ये सर्किट चालू होगा, तब जा कर के पूरा सर्किट सिस्टम एक्टिव होता है, यानी एसएम ट्रांसफार्मर एक्टिव होता है। ये वाला बड़ा वाला एसएम ट्रांसफार्मर एक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ से जो ये कार्ड जब काम करता है तो यहाँ से पल्स निकलता है, और पल्स निकल करके इस टर्मिनल से पल्स आउट होगा, और पल्स आउट होकर के पहुँचता है मॉसफेट में। इसके ठीक नीचे अगर आप देखा पाएँ तो यहाँ पे कुछ मॉसफेट लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ मॉसफेट लगे हुए हैं, 1 2 3। तो ये क्या करते हैं, वो एक्टिव होते हैं। तो ये 2 मॉसफेट यहाँ पे मेन लगे हुए हैं, तो वो एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के बाद आपका मेन चार्जर एक्टिव यानी चार्जिंग वोल्टेज मिलती है हमें। अब वो चार्जिंग वोल्टेज जब आउट करेगा तो फिर आपको इधर आएगा एसएम में। एसएम से ये जुड़ा होता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे इस साइड से तो ये ट्रैक जा रहा है एसएम साइड में, और एसएम से जाके जुड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एसएम लगा है, मैं इसे उलट के दिखा देता हूँ। ये एसएम लगा हुआ है। इसकी वर्किंग थोड़ा डिफरेंस होता है, डिफरेंट टाइप का वर्क है। इसको समझने के लिए आप इसको समझना चाहते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो आप मुझसे आके मिल सकते हैं। तो ये एसएम ट्रांसफार्मर जब एक्टिव होगा तो सेकेंडरी इस साइड है, और जैसे ही सेकेंडरी एक्टिव होगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे आपको पावर डायोड लगे हुए हैं। 1 2 3 4 पावर डायोड लगे हुए हैं। ये 4 पावर डायोड है, और एक यहाँ पर 5वां शॉर्ट की डायोड लगा हुआ है। यानी ये 1 2 3 4 ये सब पावर डायोड है, और एक शॉर्ट की डायोड का प्रयोग किया गया है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि पावर डायोड कौन है और कौन है शॉर्ट की डायोड, इसकी ब्रीफ जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो एक रिले लगा हुआ है जो कि आउटपुट रिले कहलाएगा। ये रिले एक्टिव होगा तब जाके आपको चार्जिंग वोल्टेज यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रांसफार्मर जैसा कंपोनेंट्स। बेसिकली अगर कम नॉलेज है किसी को तो वो क्या बोल देगा, इसे भी एसएम बोलेगा, लेकिन ये एसएम नहीं है, एसएम ट्रांसफार्मर नहीं है, ये आउटपुट कॉइल है। देखने में एसएम ट्रांसफार्मर की तरह है, तो ये आउटपुट कॉइल है जिसे हम चॉक कॉइल भी कह सकते हैं। तो चॉक कॉइल से ये वोल्टेज आउट करेगा और फिर रिले में आएगा, फिर जाके रिले एक्टिव होगा। ये कैपेसिटर जो आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर है वो आउटपुट जो वोल्टेज हो रही है उससे डीसी में कन्वर्ट करके फिर यहाँ से बैटरी के प्लस पे वोल्टेज निकाल के दे देगा। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो कंपोनेंट है उसे कहते हैं शंट रजिस्टर। ये बहुत ही कम वैल्यू का रजिस्टर होता है जिसे हम एम्पियर निर्धारण करते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है जिसे हम लॉजिक कार्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप जो ये आईसी देख रहे हैं इसे कंट्रोलर आईसी कहते हैं, और ये जो आईसी है कंपैरेटर आईसी है। लेकिन किसी किसी चार्जर में यहाँ पर बफर आईसी का प्रयोग होता है या हेक्सा इन्वर्टर आईसी का प्रयोग होता है। तो हेक्सा इन्वर्टर कैसे काम करता है या जो हेक्सा इन्वर्टर या कंपैरेटर या बफर कैसे काम करता है ये आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आपको एम्पियर बनाने में बहुत ही मुश्किल होगा। यहाँ पे आप कनेक्टर देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगा होता है, एलईडी। और इसमें एक और ख़ासियत है कि इसमें एक बजर लगाई गई है कि जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये बीप शो करता है एक क्षण के लिए और उसके बाद बंद हो जाता है।
लेकिन अगर इसमें कोई फॉल्ट होता है तो ये कंटिन्यूअस बीप शो करता रहता है, जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि इसमें एरर आ चुका है। तो इसमें मेन चीज़ें आपको बता दिया है। अब चलते हैं थोड़ी सी और इसकी जानकारी दे दूं कि यहाँ पे फैन कनेक्टर वगैरह भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो स्टार्टअप सर्किट काम करेगा तो ये कैपेसिटर उसे डीसी में कन्वर्ट करके जितने भी रिले या आईसियाँ हैं उसको सप्लाई देने का काम करता है। जब तक ये सर्किट एक्टिव नहीं होगा तब तक आपका चार्जर चालू नहीं होगा। तो अगर कभी ख़राब हो जाए तो सबसे पहले एमएफसी पे वोल्टेज अगर नहीं पहुंच पा रही है तो आपको इस सर्किट को एक्टिव करना होगा। और एक ट्रांसफार्मर और इसमें लगा हुआ है जो आप ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं, इस ट्रांसफार्मर को कहते हैं फीडबैक कॉइल। फीडबैक कॉइल देखने में ट्रांसफार्मर की तरह है, लेकिन इसे फीडबैक कॉइल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मेन कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि लीडर का लिथियम आयन चार्जर है, जो कि ई रिक्शा में यूज किया जाता है। और यह बहुत ही टिपिकल चार्जर होता है, इसको रिपेयर करना आसान नहीं होता है, लेकिन जब आप यहाँ पे अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो ये भी आपको बहुत ही आसान लगेगा। साथ ही साथ हम लोग अब बहुत सारे लिथियम आयन चार्जर पे वीडियो बना रहे हैं, आप उसे भी देखिए। साथ ही साथ हम लोग अमरा राजा और एक्जीकॉम जो लिथियम आयन चार्जर है, जो कि किलोवाट का होता है, 2 किलोवाट 3 किलोवाट के जो चार्जर हैं, इसकी भी ट्रेनिंग हम लोग बहुत जल्दी आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो अगर आप इसके बारे में भी सीखना चाहते हैं तो एक बार आकर के मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।